एक बार की बात है, एक खूबसूरत राजकुमारी थी, मगर उसके ऊपर एक भयानक साया था और उस साये को पहले प्यार के किससे ही ठीक किया जा सकता था। राजकुमारी एक किले में कैद थी जिसकी रखवाली एक आग उगलने वाली खतरनाक ड्रैगन करती थी। बहुत से खतरनाक योद्धाओं ने उसे कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हुए और राजकुमारी उस किले के सबसे ऊपर वाले कमरे में अपने सच्चे प्यार के पहले किस का इंतजार कर रही है। बकवास बकवास बकवास, सब कुछ बकवास, बंद करो इसे। ये मेरा नहीं, इसका कहना है। मिलिए इनसे, ये है श्रेक और इसे देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा ये एक ओगरे है, यानी कि राक्षस। वैसे ये कहने को ही राक्षस है, इसमें राक्षस जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, सिवाय एक चीज़ के, ये गंदा रहना और कीचड़ में नहाना पसंद करता है और ये घने जंगल में बनी अपनी इस झोपड़ी में रहता है। इसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अकेला ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा है और वैसे भी इसे अकेले रहना ही पसंद है। एक दिन पैसे के लालच में कुछ गाँव वाले राक्षस को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आते हैं और गाँव वाले राक्षस को ढूंढते हुए श्रेक के घर के बाहर पहुँचते हैं। श्रेक उन्हें देख लेता है। श्रेक गुस्से में बाहर आता है और इन सबको मारकर खा जाता है। खैर, ये राक्षस था, होना तो ऐसा ही चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं करता। ये इन्हें अपनी बातों से डराकर यहाँ से भगा देता है। अब आपको समझ में आया ये कैसा राक्षस है। चलिए कहीं और चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग परी कथा में मिलने वाले जादुई पात्रों को खरीद रहे हैं और उन्हें कैद कर कहीं पर ले जाया जा रहा है, जिसे देखकर ये गधा डर जाता है। ओहो, मैं तो इसके बारे में बताना ही भूल गया। मिलिए इनसे, इनका नाम है डोंकी। हाँ, ये गधा है और मूवी में भी इसका नाम गधा ही है और इसको ऐसा वैसा गधा मत समझना, ये बोल सकता है, मगर प्रॉब्लम ये है ये बोलता बहुत ज़्यादा है। इसे बड़बोला कहना ठीक रहेगा। ये बुढ़िया इसको बेचने आई है क्योंकि इसने इसकी नाक में दम करके रखा है। ये इस बुढ़िया से कहता है, आंटी अपुन तेरे को कभी परेशान नहीं करेगा, अपुन को एक चांस तो मिलना बनता है ना। ये इस तरह से ही बात करता है, मगर बुढ़िया नहीं मानती। बुढ़िया का नंबर आता है और वो कहती है ये गधा बोल सकता है। मगर ये इन सब के सामने नहीं बोलता और बुढ़िया को फंसवा देता है। सिपाही बुढ़िया को बंदी बना लेते हैं। ऐसे काम करता है ये। तभी एक जादुई पिंजरा जिसमें छोटी परी होती है डोंकी के सर से टकराता है और जादू के कारण वो हवा में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते वो बोलता है, अबे ढक्कन, अपुन सच में बोल सकता है, समझा? वो बुढ़िया ठीक कह रही थी, अपुन गधा नहीं है, तू गधा है। मगर लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि तभी मैजिक खत्म हो जाता है और ये ज़मीन पर आकर गिरता है। सिपाही इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं और शायद पकड़ भी लेते, मगर डंकी श्रेक से टकरा जाता है और सिपाही श्रेक से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद ये श्रेक का दिमाग चाटने लगता है। ये श्रेक से कहता है, अपुन को बचाने के लिए थैंक यू। अपुन ने आज तक तेरे जैसा भद्दा राक्षस नहीं देखेला है, मेरा मतलब है मस्त राक्षस। श्रेक कहता है, अपना मुंह बंद रख और चल दफा हो यहाँ से, समझा? डोंकी कहता है, अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है मामू, अपुन तेरे साथ ही रहेगा। श्रेक का दिमाग घूमने लगा है। वो डंकी को कहता है, अब कितना बोलता है तू, एक मुक्का मार के तेरे सारे दांत तोड़ के यहीं रख दूंगा, समझा गधा कहीं का। मगर कोई फायदा नहीं है, ये फिर भी श्रेक का दिमाग खाने से बाज नहीं आता और इसके साथ चलते चलते श्रेक के घर आ जाता है और श्रेक से कहता है, अपुन तेरी इस खंडर जैसी दिखने वाली खोली में ही रहेगा। मेरा मतलब है मस्त खोली है रे। देखा कितनी बेइज्जती करता है सबकी। खैर, श्रेक इसको रहने की परमिशन तो दे देता है, मगर घर के बाहर, वो भी एक रात के लिए। रात को श्रेक देखता है कि उसके घर में एक परी कथा के कुछ जादुई पात्र घुस आए हैं, मगर श्रेक गलत था। यहाँ पर 2-4 नहीं, इसके घर के बाहर जादुई प्राणियों की पूरी कॉलोनी है। इन सबको देखकर श्रेक कहता है, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए और मैं एक एक उठा के पटकूं, दफा हो जाओ यहाँ से। मगर ये सब लोग श्रेक को बताते हैं कि हम सब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। लॉर्ड फारक्वाड ने हम सबको गुस्से में अपने राज्य से निकाल दिया है और हमें यहाँ आकर रहने को बोला है। अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? श्रेक फारक्वाड का पता पूछता है। सब डर के हमारे कुछ नहीं बताते, मगर डोंकी कहता है, अरे अपुन को पता है ना उसका पता, नाम डंकी है, अपुन सबकी खबर रखता है। श्रेक सबसे कहता है कि मैं इस गधे उल्लू के पट्टे को साथ लेकर उस फारक्वाड के पास जा रहा हूँ, उससे बात करने के बाद तुम्हें यहाँ से दफा होना होगा, समझे? सब मान जाते हैं और डोंकी और श्रेक सफर पर निकलते हैं। चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं, लॉर्ड फारक्वाड के पास चले, हम भी तो देखें कितना बड़ा लॉर्ड है वो। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये गुटका सा लॉर्ड फारक्वाड है, नाम अपने कद से ज़्यादा बड़ा रख लिया इसने लगता है। इसने जिंजर ब्रेड को कैद करके रखा है और ये इससे पूछ रहा है कि बताओ वो सारे परी कथा के पात्र कहाँ गए। जिंजर ब्रेड कहता है, नहीं बताऊंगा, अपनी शक्ल मुझसे दूर रख, उल्टी आती है तेरी शक्ल देखकर मुझे। इस पर फारक्वाड कहता है, तमीज से बात करना सीख, पहले समझा, मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी से बता दे वो कहाँ है। मगर तभी सिपाही एक जादुई आईना वहाँ पर लेकर आते हैं और फारक्वाड उससे पूछता है कि क्या मेरा राज्य सबसे खुशहाल है। आईना कहता है, आप राजा नहीं है, मगर आप बन सकते हैं, बस आपको एक राजकुमारी से शादी करनी होगी और आप राजा बन जाएंगे। और आईना 3 राजकुमारियों की फोटो इसे दिखाता है। पहली है सिंड्रेला, दूसरी है स्नो वाइट और तीसरी है किले में कैद राजकुमारी जिसके बाहर एक ड्रैगन बैठी है।
और इस राजकुमारी का नाम है राजकुमारी फियोना। तो बताइए किससे शादी करना चाहेंगे आप? और ये राजकुमारी फियोना को शादी के लिए चुनता है, मगर आईना इसे कुछ और भी बताना चाहता है, मगर ये उसकी बात नहीं सुनता और कहता है मैंने सोच लिया है, मैं इसी से शादी करूंगा। और शादी के बाद डुलोक को उसका राजा मिल ही जाएगा। डुलोक राज्य का नाम है जहाँ ये रहते हैं। और ये अपने सिपाहियों से कहता है कि एक प्रतियोगिता रखो, जो भी जीतेगा वो मेरे लिए उस ड्रैगन से लड़ेगा और मेरे लिए राजकुमारी को यहाँ लेकर आएगा। देखा कितना बड़ा फुकरा है ये। शादी इसको करनी है, राजकुमारी इसको मिलेगी, मगर राजकुमारी को लेने कोई और जाएगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं श्रेक और डोंकी कहाँ पर है। ओहो, तो ये डुलोक आ गए, मगर इन्हें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। तभी इन्हें शोर शराबे की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि सारे लोग फील्ड में आए हुए हैं, यहाँ प्रतियोगिता होने वाली है। और इस ढक्कन की बात सुनो, ये क्या कह रहा है, जो भी जीतेगा वो राजकुमारी को मेरे लिए लेकर आएगा, अगर वो नहीं ला सका तो उसके बाद दूसरा जाएगा और उसके बाद तीसरा। मैं जानता हूँ इसमें बहुत से लोगों की जान जा सकती है, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कुर्बानियाँ देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, इसे क्यों दिक्कत होएगी, मरेंगे तो दूसरे। ऐसी बातें करता है ये। मुकाबला शुरू होने वाला होता है, मगर श्रेक फरकुआड के सामने आता है। फरकुआड श्रेक को देखकर कहता है कि अब मुकाबले की जरूरत नहीं है, जो भी इस राक्षस को मार देगा वही विजेता होगा। सुनी इसकी बातें। और सिपाहियों ने श्रेक का दिमाग घुमा दिया है। श्रेक एक एक को अच्छी तरह कूट देता है। पब्लिक श्रेक के लिए तालियां बजा रही है, वाह। और ये था डोंकी का आखिरी बार। फनी था ना। ये देखकर फरकुआड ने फैसला कर लिया है कि यही राजकुमारी को लेने जाएगा। श्रेक कहता है मुझे तो अपना दलदल वापस चाहिए जहां मैं रहता हूँ, आपने उस परी कथा के पात्रों को वहां भेज दिया। फरकुआड कहता है कि ठीक है, एक सौदा करते हैं, तुम मेरे लिए राजकुमारी को ले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा दलदल वापस दे दूंगा। मरता क्या ना करता, श्रेक मान जाता है और डोंकी और श्रेक सफर पर निकलते हैं। डोंकी श्रेक से कहता है तेरा दिमाग हिल गया ले गया, तू तो अप्पू से बड़ा गधा निकला मामू, तू ड्रैगन से लड़ेगा और ड्रैगन तेरे को जिंदा छोड़ देगा, तू भी मोटा और तेरी अकल भी मोटी है। श्रेक कहता है अबे तू चुप क्यों नहीं रहता है, चुपचाप चल गधे कहीं के। दिनों बीतते हैं और आखिरकार एक किले के बाहर पहुंचते हैं। किले तक पहुंचने के लिए बीच में एक पुल है और पुल के नीचे खोलता हुआ लावा है। श्रेक आगे बढ़ता है, मगर डोंकी की हवा टाइट है। पुल पार करने के बाद ही किले के अंदर घुसते हैं। श्रेक कहता है कि तुम ऊपर जाओ, राजकुमारी जरूर वहीं पर होगी, मैंने एक बार किताब में पढ़ा था और मैं उस ड्रैगन को ढूंढता हूँ। मगर ढूंढने की जरूरत क्या है, ड्रैगन ने खुद ही हमला कर दिया। श्रेक लड़ने की कोशिश करता है, मगर ड्रैगन उसे उठाकर फेंक देती है और श्रेक सीधा आकर राजकुमारी के कमरे में गिरता है। यह डोंकी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ड्रैगन डोंकी को कच्चा खा जाती है। आपको ऐसा लगता है ये गधा इतनी आसानी से मर सकता है? ये यहाँ भी बाज नहीं आता अपने बड़ भोलेपन से। वो समझ जाता है ये ड्रैगन फीमेल है और लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है, अपनी तारीफ। तो बस फिर ये वही करता है। हाय, अपुन ने आज तक तेरी जैसे आइटम नहीं देखी, तेरी आंखें तो अपुन को एड़ा कर रही है, क्या झकास होट है तेरे, क्या ब्यूटी पार्लर से आई है अभी। और ड्रैगन को इस गधे की ना जाने क्यों बातें काफ़ी पसंद भी आती है और ये डोंकी पर लट्टू हो जाती है और यहाँ से अपने साथ उसे ले जाती है। और श्रेक क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ राजकुमारी श्रेक को देख लेती है। सच में काफ़ी खूबसूरत राजकुमारी है ना। राजकुमारी को लगता है कि उसका राजकुमार आ गया जो उसे सच्चे प्यार का पहला किस करेगा। वो सोने का नाटक करने लगती है। आपको लग रहा होगा इसे श्रेक से डर नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा, क्योंकि श्रेक ने कवच पहन रखा है और उसका चेहरा ढका हुआ है। श्रेक राजकुमारी की तरफ बढ़ता है और उसको झंझोड़ कर उठाता है। हाँ भाई, राक्षस है, ऐसी करेगा ये। और ये राजकुमारी को कहता है चल चल खड़ी हो, बंद कर अपने ड्रामे, निकल रहा है मैं यहाँ से। और ये ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं और ड्रैगन यहाँ पे डोंकी के साथ बड़े प्यार से बैठी हुई है। श्रेक छत की तरफ देखता है, ऊपर गले में डालकर कैद करने वाला कॉलर है। वो उस कॉलर को ड्रैगन के गले में डाल देता है और वो डोंकी को वहाँ से निकालता है और तीनों वहाँ से बचकर भागते हैं। मगर जिस चैन से ड्रैगन को बांधा था वो काफ़ी लंबी चैन थी। ड्रैगन उनका पीछा करती है। सब पुल को पार करने लगते हैं। ड्रैगन पुल को जला देती है। पुल टूटता है, मगर ये सब पुल से लटक जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। ड्रैगन उन पर छलांग लगाती है, मगर चैन बस इतनी ही लंबी थी और आखिरकार वो तीनों बचकर निकल ही गए। ओहो, और ड्रैगन डोंकी के जाने से उदास है। और यहाँ फियोना कहती है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं, हमारे पहले प्यार का सच्चा किस। किताब में ऐसा ही लिखा था, एक राजकुमारी को एक राजकुमार आकर बचाएगा और वो किस करेंगे। डोंकी राजकुमारी की तरफ देखता है और कहता है हैं, तेरे को लगता है श्रेक तेरा सच्चा प्यार है? और वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ये बद्दी सी शक्ल वाला तेरा सच्चा प्यार कैसे हो सकता है। फियोना को कुछ समझ में नहीं आता। वो चेहरा दिखाने को बोलती है। श्रेक कवच हटाता है और राजकुमारी श्रेक को देखकर गंदा सा मुंह बनाती है। उसे ये उम्मीद नहीं थी। श्रेक कहता है मैंने तुम्हें उस घटिया फरकुआड के लिए बचाया है, वही तुमसे शादी करेगा।
फियोना कहती है अच्छा तो फिर वो खुद क्यों नहीं आया? श्रेक कहता है अच्छा सवाल है, चलो उसी से पूछते हैं। मगर फियोना कहती है कि जाओ उसको कहो कि वो खुद मुझे बचाने आए। श्रेक कहता है मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ क्या, कभी इधर कभी उधर, तू ऐसे नहीं मानेगी। वो फियोना को उठा लेता है और आगे बढ़ता है। मगर रात होने वाली है और फियोना चाहती है कि आगे का सफर कल सुबह तय हो। ऐसा क्यों, देखते हैं। श्रेक फियोना के लिए एक पत्थरों से ढकी जगह ढूंढता है और फियोना उसके अंदर चली जाती है और कहती है कल सुबह मिलते हैं। डोंकी और श्रेक दोनों हैरान हैं। अगली सुबह सफर फिर से शुरू होता है। तभी वहाँ रॉबिन हुड और उसके साथी हमला करते हैं क्योंकि इसे राजकुमारी चाहिए। मगर इससे पहले श्रेक कुछ करता, फियोना एक एक करके सबको अच्छी तरह से कूट देती है। श्रेक और डोंकी के ये देखकर तोते उड़ जाते हैं। मगर इस लड़ाई के दौरान श्रेक के पिछवाड़े में तीर घुस गया है। फियोना डोंकी को कहती है कि जाओ लाल कांटों वाला एक नीला फूल लेकर आओ। वो फूल तोड़ लेता है और राजकुमारी तीर निकाल देती है। मगर फूल का कोई सीन नहीं था, ये तो डोंकी की बकवास से बचने के लिए राजकुमारी ने उसे ऐसे ही भेज दिया था। इस पर डोंकी कहता है अप्पू के साथ ऐसा मजाक नहीं करने का, समझी? अगर तेरे को श्रेक के साथ गुटरगू करने का था तो मेरे को बोल देती, मैं कट लेता। खैर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। श्रेक और फियोना एक दूसरे के साथ अच्छा फील करने लगे हैं और चलते चलते वो डोलक राज्य के बाहर आ चुके हैं। श्रेक अंदर चलने को बोलता है मगर फियोना अंदर ना जाने के बहाने बनाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि डोंकी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ समय यहीं पर रुकना चाहिए। डोंकी कहता है टेढ़ी हो गई है क्या, अप्पू तो फर्स्ट क्लास है। मगर शायद दोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो अंदर नहीं जाते और एक साथ यहीं पर टाइम बिताने लगते हैं। ओहो, इन दोनों को प्यार होने लगा है। मगर पीछे सूरज डूबने वाला है। फियोना यहाँ पास में बनी एक झोपड़ी में चली जाती है। रात हो गई है। श्रेक बाहर अकेला उदास बैठा है क्योंकि कल फियोना महल चली जाएगी। और डोंकी फियोना की झोपड़ी में आता है और वो देखता है कि फियोना तो राक्षसी बन गई है। और ये डोंकी को बताती है मैं सूरज डूबने के बाद ऐसी ही बन जाती हूँ और सच्चे प्यार का किस ही दिलाएगा मुझे इस रूप से मुक्ति। फियोना आगे बताती है जब मैं छोटी थी तब मुझ पर एक जादूगरनी ने जादू कर दिया था, तब से ये सब हो रहा है। इसलिए मुझे मीनार में रखा गया था ताकि मेरा सच्चा प्यार मुझे आकर बचा ले। और मुझे कल सूरज डूबने से पहले फारक्वाड से शादी करनी पड़ेगी ताकि वो मुझे इस रूप में ना देख ले। और वो रोने लगती है। डोंकी कहता है काय को रोती है रे, खाली फोकट बंकस करती है, तू इतनी बदसूरत भी नहीं लग रही जितना कि श्रेक लगता है। ऐसी बातें करता है ये। डोंकी कहता है तू श्रेक से शादी क्यों नहीं कर लेती? बाहर श्रेक राजकुमारी के लिए फूल लेकर आया है। मगर जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है, मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी और बदसूरती का कोई मेल नहीं होता, मैं श्रेक से शादी नहीं कर सकती। श्रेक को लगता है वो उसको बदसूरत कह रही है, मगर ऐसा नहीं है, वो अपने आप को बदसूरत कह रही है। इसलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देता है। श्रेक यहाँ से चला जाता है और फियोना डोंकी को अपनी असलियत श्रेक को ना बताने के लिए कहती है। डोंकी वादा करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फियोना श्रेक को सच्चाई बताना चाहती है मगर श्रेक कहता है कि मैंने सब सुन लिया था, बदसूरत और घिनौने जानवर से वैसे भी कौन प्यार करेगा। मगर अब ये बात श्रेक अपने लिए बोल रहा है। मगर फियोना को लगता है कि श्रेक ने उसको राक्षसी के रूप में देख लिया है और अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहता। देखा, फिर से अधूरा ज्ञान। खैर तभी फारक्वाड और उसकी सेना वहां पर आ जाती है जिसको श्रेक खुद ही बुलाकर लाया है। अब आपको लग रहा होगा कि इस बीच डोंकी कहाँ पर है। ये रहा जो घोड़े गधे सब बेचकर यहाँ पर सो रहा है। और श्रेक अपने दलदल के कागज लेकर यहाँ से चला जाता है, यानी अब दलदल पर सिर्फ उसका हक है। और फारक्वाड राजकुमारी को प्रपोज करता है। फियोना मान जाती है क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन भी क्या रह गया है। डोंकी श्रेक के पीछे भागता है और वो उसे सच बताने की कोशिश करता है मगर श्रेक का दिमाग घूम चुका है। वो कहता है दफा हो जा गधे गई के, तेरे जैसे बेवकूफ को मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता। ओहो डोंकी, पहली बार उदास हुआ है ये। डोंकी एक नदी के पास उदास बैठा होता है और ड्रैगन डोंकी के प्यार में उड़कर उसके पास आ गई है। मगर यहाँ सिर्फ ड्रैगन को ही नहीं बल्कि डोंकी को भी ड्रैगन से प्यार हुआ है। वाह। और यहाँ फियोना की शादी की तैयारियां चल रही है और एक बार डोंकी फिर से श्रेक के पास आ जाता है और आखिरकार इनमें सुलह हो जाती है। मगर डोंकी श्रेक को सिर्फ इतना बताता है कि वो तुझसे प्यार करती है और वो तुझे गंदा और भद्दा नहीं कह रही थी। श्रेक कहता है तो फिर किसको कह रही थी? डोंकी कहता है नहीं बता सकता, तू राजकुमार से खुद क्यों नहीं पूछ लेता? श्रेक कहता है मगर उसकी शादी होने वाली है, हम इतनी जल्दी वहां पहुंचेंगे कैसे? तभी वहां एंट्री होती है ड्रैगन की। श्रेक खुश हो जाता है। डोंकी कहता है देखा, तेरे भाई की खूबसूरती में फिदा है ये। और ये निकल पड़ते हैं महल की तरफ। शादी होने वाली है और बाहर श्रेक आ चुका है। वो अंदर घुसता है और कहता है बंद करो ये नौटंकी। श्रेक फियोना से कहता है कि तुम शादी नहीं कर सकती। मगर श्रेक के आई लव यू बोलने से पहले फियोना उसे अपना असली रूप दिखाती है। श्रेक थोड़ा हैरान होता है और फारक्वाड कहता है कि छी छी, ये दोनों ही भद्दी शक्ल के हैं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। सैनिकों, इन दोनों को कैद कर लो। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं मगर तभी ड्रैगन वहां पर आती है और फारक्वाड को खा जाती है। चलो ठीक ही हुआ। खैर श्रेक यहाँ अपने दिल की बात राजकुमारी को बताता है
आई लव यू फियोना। आई लव यू टू श्रेक। सच्चे प्यार का पहला किस। मगर राजकुमारी फिर भी सुंदर नहीं बनती। फियोना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। श्रेक कहता है मेरी नज़र से देखो, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। और यहाँ पर हो रही है श्रेक की शादी। शादी मुबारक हो श्रेक। सब खुशियाँ मना रहे हैं और श्रेक और फियोना अपने हनीमून पर निकल जाते हैं। और यहाँ डोंकी और ड्रैगन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। शाबाश। और ऐसे ही गाते बजाते अंत हो जाता है इस मूवी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।